चलिए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है। आज हम सेट नंबर 33 देखने वाले हैं। इसमें आपको साइंस के 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए, प्रश्न शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। होगा साहिल पे तू जीत पर और तो सही। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न एक है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? यदि हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में कौन से धातु पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है जिंक और ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है लोहा यानी आयरन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो रक्त होता है ब्लड, तो ब्लड में आपका आयरन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है सेल्सियस, ऑप्शन सी है सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है फ़ारेनहाइट। तो ताप को केल्विन में मापा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि हम 0 डिग्री केल्विन बराबर पूछ ले कि जो 0 डिग्री केल्विन कितना सेल्सियस के बराबर होगा, तो कहिएगा -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 0 डिग्री केल्विन। ठीक है। यदि पूछ ले ये भी आपसे जो 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन होता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसका आविष्कार किए थे? ऑप्शन ए है टेलीफोन का, ऑप्शन बी है बल्ब का, ऑप्शन सी है रडार का और ऑप्शन डी है रेल इंजन का। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीविजन के आविष्कार किए थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, बरसाती यानी रेनकोट किससे बनाया जाता है? तो जो रेनकोट होता है, ठीक है, तो वो आपका पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पॉलीकार्बोनेट का रेनकोट बना होता है। 5 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है परमाणु, ऑप्शन सी है पेट्रोल और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। यानी ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होगी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सोलर प्लैनेट होता है यानी सौर सेल, सौर ऊर्जा, उसमें पॉल्यूशन का कोई समस्या नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा पक्षी पूछा है। तो ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है तोता और ऑप्शन सी है गुंजन पक्षी और ऑप्शन डी है गौरैया। तो गुंजन पक्षी होता है, सबसे छोटा पक्षी होता है। इसे हमिंग बर्ड भी बोला जाता है। गुंजन पक्षी को हमिंग बर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। सबसे विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? तो यदि न्यूटन मीटर की बात करें तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक होगा? न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? तो कहिएगा ऊर्जा का, ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक जो है आपका न्यूटन मीटर होता है। यदि त्वरण के पूछ ले आपसे, त्वरण का
तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, तो कहिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का एसआई मात्रक हो गया। यदि बल के एसआई मात्रक पूछा जाए आपसे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा न्यूटन। न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका बल का एसआई मात्रक हो गया। तो आप दो याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक या तो न्यूटन याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि हम शक्ति के एसआई मात्रक की बात करें, शक्ति यानी पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसे कहिएगा पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो जो शरीर में टिश्यू बनता है, टिश्यू का निर्माण होता है, वो किससे होगा। ऑप्शन ए है प्रोटीन से, ऑप्शन बी है वसा से, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट से और ऑप्शन डी है विटामिन से। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन। अब क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो कहिएगा कहाँ पे कहिएगा, तो कहिएगा राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, यदि विटामिन की बात करें हम, तो विटामिन जो शब्द दिए थे, फंक दिए थे, कब दिए थे, तो कहिएगा 1912 ईस्वी में दिए थे फंक। अब जो विटामिन होता है, तो विटामिन दो प्रकार के होता है। विटामिन जो है ये आपका दो प्रकार के है। ठीक है, एक कहा जाता है पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील यानी जो पानी में घुल जाए, घुलनशील विटामिन। और दूसरा होता है आपका वसा में घुलनशील यानी फैट में घुलनशील विटामिन। तो दूसरा होगा आपका फैट में घुलनशील विटामिन। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम में पूछता है कि जो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो याद रखिएगा बी और सी जो विटामिन होता है ये पानी में घुलनशील होगा। यदि वसा में घुलनशील विटामिन पूछ ले तो कहिएगा विटामिन ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के। ई जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इतना याद आपको रखना है। तो विटामिन बी में जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं, यानी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B12, ये सभी पानी में घुलनशील होते हैं। और जो विटामिन सी होता है ये भी पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, यानी जब कैडमियम प्रदूषण होगा तो आपको कौन सा रोग होने की संभावना है, तो ऑप्शन ए है मिनीमाता रोग, ऑप्शन बी है ब्लैक फुट रोग, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया रोग और ऑप्शन डी है इटाई इटाई। तो जो इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण होता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में फैलता है यानी संचारित होता है, तो जीका वायरस जो है ये आपको मच्छर के काटने से जीका वायरस होता है। ठीक है, इसमें बुखार आता है, माथा में दर्द होगा। ठीक है, तो जीका वायरस आपका मच्छर के काटने से जीका वायरस किसके द्वारा फैलेगा मानव बॉडी में, तो कहेंगे मच्छर के काटने से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा हरे
रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, ये आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण के क्रिया करता है। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न है, आलू में ब्लैक हॉट रोग का कारण क्या है? तो जब आलू को स्टोरेज कीजिएगा आप, आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो होता है, तो जब आलू को स्टोरेज करेंगे हम, तो यहाँ पे यदि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है, तो ये कौन सा रोग हो जाएगा? तो आलू में ब्लैक हॉट रोग हो जाएगा, यानी आलू सड़ने लगेगा। तो किसके कारण? तो कहेंगे ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो जब आलू को स्टोरेज किया जाता है तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है, ठीक है, जिससे आलू में ब्लैक हॉट रोग नहीं लगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, आनुवंशिक के जनक कौन है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है ह्यूगो डिब्रीज और ऑप्शन डी है ग्रेगर मेंडल। तो आनुवंशिक के पिता के रूप में यानी जनक के रूप में मेंडल को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है। यदि आनुवंशिकता की खोज की बात करें, जैसे खोजा किस पौधे पर गया, तो कहिएगा मटर के पौधा पर, ठीक है, मटर के पौधे पर रिसर्च हुआ, ठीक है, तब जाके हमें आनुवंशिक के बारे में मालूम चला। तो इसका खोज कौन किए थे? तो कहिएगा ग्रेगर मेंडल किए थे, इसलिए इन्हें आनुवंशिकता के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकता शब्द किसने दिया? तो ये जेनेटिक शब्द था, ये आपको वेटसन दिए थे। तो आनुवंशिकता के पिता कहे तो कहिएगा मेंडल, आनुवंशिकता के पिता कहे तो कहिएगा मेंडल। यदि पूछ ले कि जेनेटिक शब्द किसने दिया, तो कहिएगा वेटसन, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ठीक है, तो यानी जो हेपेटाइटिस बी है ये किसके कारण होगा? तो कहेंगे वायरस के कारण होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वायरस से कौन कौन से रोग होंगे, तो आपको याद रखिएगा वायरस से कौन कौन रोग होगा। तो एक तो हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, एक हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस बी। उसके बाद रेबीज जो होता है, ठीक है, ये भी आपका वायरस के कारण ही होता है। उसके बाद रेबीज के बाद आप कहिएगा खसरा भी वायरस के कारण होता है। उसके बाद कौन कौन है, तो कहिएगा चेचक, डेंगू, चेचक जो है चेचक ये भी वायरस के कारण होगा। उसके बाद डेंगू, तो डेंगू भी वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, तो कहिएगा वायरस से होने वाले रोग है। यदि प्रोटोजोआ से पूछ ले, ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होगा, तो कहिएगा एक तो पायरिया होगा, पायरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। कालाजार, तो कालाजार जो है ये भी आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। उसके बाद पेचिस ये भी आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। उसके बाद सोने की बीमारी, तो ये भी आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और एक होता है हाथी पाव, तो हाथी पाव ये क्या है, तो कहिएगा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। यदि जीवाणु से पूछ ले,
कि जीवाणु से कौन कौन रोग होगा, तो कहिएगा जीवाणु से कौन कौन रोग होगा, तो कहिएगा एक तो प्लेग होगा, प्लेग आपका जीवाणु के कारण होता है प्लेग। उसके बाद क्या है, तो हैजा है, डिप्थेरिया है, कुष्ठ रोग है, ठीक है, हैजा, उसके बाद डिप्थेरिया, कुष्ठ रोग, ये सब क्या है, तो कहिएगा कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, यानी मनुष्य के बॉडी में, शरीर में आयरन की मात्रा किस चीज को खाने से आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा। ऑप्शन ए है पनीर से, ऑप्शन बी है पालक, ऑप्शन सी है मछली और ऑप्शन डी है दूध। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पालक। पालक में क्या होता है, पालक में तो कहिएगा भरपूर मात्रा में इसमें आयरन रहता है, ठीक है, तो आयरन उपस्थित रहता है। 17 नंबर प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। यदि इस ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है लोहा। तो इसमें हम किसका सेवन करेंगे जिससे आपका हृदय जो है, तो हृदय की धड़कन नियंत्रित रहेगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा पोटेशियम। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो कहिएगा पोटेशियम करता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो दांत में यह तो प्रोटीन पाया जाता है, कि कैल्शियम पाया जाता है, कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कि खनिज पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो दांत में आपका कैल्शियम पाया जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, यानी श्वसन का नियंत्रण जो सांस आप लेते हैं छोड़ते हैं, तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, यानी मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, मेडुला ओब्लंगेटा होता है, ठीक है, वही आपका श्वसन नियंत्रण का कार्य करता है। 20 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तब जाके किसका, तो प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है। जब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तब जाकर क्या होगा, तो कहिएगा प्रोटीन का निर्माण होगा। तो ऑप्शन आपका कितना, सी आपका करेक्ट है। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा का नाम पूछ लिया है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है माल्टोज और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो शर्करा होता है ये तत्काल आपको एनर्जी देगा, ठीक है। तो ग्लूकोज याद रखिएगा, ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा C6H12O6 जो है आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। यानी पूछ रहा है कि आपका ब्लड होता है खून, तो खून का लाल रंग किसके कारण होगा, तो क्या कहिएगा, तो कहिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण
आपका जो ब्लड होता है ये लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि हम ब्लड की बात करें, ब्लड, तो ब्लड जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होगा, लेकिन ब्लड में क्या होता है कि जो 45%, ध्यान से सुनिएगा, ब्लड में 45% जो है इसमें क्या होता है, तो 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों का मात्रा होता है 45%। ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, तो ये तीनों 45%, और 55% आपका ब्लड में प्लाज्मा होता है। एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा 55% प्लाज्मा होता है। और ये भी पूछ लेता है जब प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है, तो कहिएगा 90% आपका जल होगा प्लाज्मा में। ठीक है, 10% में क्या होगा, तो कहिएगा अन्य तत्व होगा, अन्य तत्व होगा। 10% में 90% प्लाज्मा में जल होता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो लब और डब ध्वनि उत्पन्न होती है, किसके कारण होगी। ऑप्शन ए है बड़ी आंख क्रिया करेगा तब, ऑप्शन सी है फेफड़ा क्रिया करेगा तब, ऑप्शन सी है हृदय क्रिया करेगा तब, और ऑप्शन डी है ग्रास नली के क्रिया के दौरान लब डब की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो हृदय जब धड़कता है, ठीक है, तो एक साउंड आता है जिसे लब डब के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखा जाए। 24 नंबर प्रश्न है, प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था। तो ये जो प्रतिरक्षण तकनीकी है इसका विकास किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन बी है लुई पास्चर, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है जोसेफ लिस्टर और ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। तो आप एडवर्ड जेनर के द्वारा, जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने ही प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किए थे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो बैटरी का आविष्कार अलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये 25 क्वेश्चन आपके PYQ प्रश्न है।